चलिए आपको रायपुर ले चलते हैं, जहां रायपुर में अघरिया समाज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सीएम शाह उपस्थित हुए। एनआरडीए को भी कर्ज मुक्त कर दिए। वर्षों से जो कर्जों में चल रहा था, कर्ज मुक्त कर दी। और अब बता रहे थे कि अब जो उनके एम्प्लॉई हैं उनको वेतन देने के लिए भी सरकार से पैसा लेना नहीं पड़ेगा, स्वयं एनआरडीए सक्षम हो गया है। तो ऐसे हमारे सक्षम वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, उसी तरह से समाज के दूसरे गौरव हैं सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी। और हमने रूप कुमारी चौधरी जी को बहुत नजदीक से देखा है, कहे कि हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो जैसा चौधरी साहब बता रहे थे कि 35 जिलों में अकेला महासमुंद जिला की भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी जी थी। और उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। जब भी कोई बड़ा मीटिंग होता था, हमारे बड़े नेतृत्व आते थे तो सब इनकी तारीफ करते थे। ऐसे समाज की गौरव श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी। मंच में विराजमान हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, अघरिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल जी, श्री देवचरण पटेल जी, और समाज के तीसरे गौरव डॉक्टर देवेंद्र नाइक जी, जो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे समाज का नाम रोशन किए हैं, जो बालाजी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर एमएल नाइक जी, श्री रमेश नाइक जी, श्री तेजराम नाइक जी, श्यामलाल नाइक जी, धनेश पटेल जी, सीताराम पटेल जी, श्रीमती रजनी पटेल जी, श्रीमती लता चौधरी जी, श्रीमती सविता पटेल जी, श्रीमती मोंगरा पटेल जी। और बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों के बीच में आदरणीय रंजन पटेल जी उपस्थित हैं, जो ओडिशा से पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे संगठन के शिल्पी हैं। जब हम विधायक बने तो रायपुर आते थे तो इनको देखते थे, लेकिन जब हम सांसद बने बाद में तो और नजदीक से इनको जानने का मौका मिला। और जब हम चौथी बार सांसद बने रायगढ़ से, तो उस समय पार्टी ने इनकी ड्यूटी रायगढ़ में कर दी। और रायगढ़ में हमारे जो सांसद निवास, उसी में आप रहते थे। वहीं जैसा भोजन मिलता था भोजन करते थे और रहते थे। और ऐसा मेहनत किए कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को 2,17,000 से जिताई थी। तो ये सब आपके संगठन क्षमता का परिणाम था। आपने जो मेहनत किया था उसका परिणाम नाम था। मैं रंजन पटेल जी को नमस्कार करता हूं। उनके साथ हमारे उड़ीसा से 2 और मेहमान आए हैं, जसवंत नाइक जी, जयंत नाइक जी। और इस स्नेह सम्मेलन में उपस्थित समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, और मीडिया के साथियों। और बड़ा सौभाग्य है कि जैसे चौधरी साहब बता रहे थे कि अंकिरा में हमारे मित्र हैं, अभी नहीं रहे, विष्णु पटेल, उनके सुपुत्र यहां पर उपस्थित हैं और भतीजा भी उपस्थित हैं अंकिरा के। तो मेरा बहुत नजदीकी से अघरिया समाज के साथ में रिश्ता रहा है, परिचय रहा है। तो आज आप सभी लोगों का इस सम्मेलन में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ऐसे समय में मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला और यह अवसर प्रदान करने के लिए समाज का आभारी हूं। और विशेषकर हमारे डॉक्टर देवेंद्र नाइक जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा। उन्होंने स्वयं जाकर हमें आमंत्रित किया।
और आज एक ऐसे समाज के कार्यक्रम में हम आए हैं कि जिनके साथ हमारी मित्रता भी है और बहुत पहले से परिचित भी हूं, लेकिन ये समाज बहुत शिक्षित भी है, समृद्ध भी है और हर क्षेत्र में आगे है। जैसे रंजन भाई साहब कह रहे थे ना कि मतलब सबसे आगे रहने वाला, हर चीज में आगे रहने वाला। डॉक्टर देवेंद्र नायक जी अपने उद्बोधन में बताए हैं कि समाज कैसे हर क्षेत्र में आगे है। कृषि में तो आगे है ही है। कृषि के क्षेत्र में तो हम ये बोलते थे, जब हम कई बार विधायक सांसद रहे तो अक्सर कृषि सम्मेलन होता था तो हम बोलते थे मन से कि आप लोग ऐसा करिए कि हर गांव में 5-5 एकड़ देकर एक अघरिया परिवार बैठा दीजिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो परिवार पूरा सबको अच्छा से खेती करने सिखा देगा। ऐसा परिश्रमी अघरिया समाज जो मतलब पत्थर में भी फूल उगा दे, ऐसा खेती के मामले में परिश्रमी समाज। आज चिकित्सा के क्षेत्र में बालाजी हॉस्पिटल, देवेंद्र नायक जी आज वो खुद एक ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं। हर क्षेत्र में पहुंचे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर पहुंचे हैं। आर्मी के क्षेत्र में भी कितने कमांडर हैं। व्यवसाय में भी बहुत आगे हैं, कई व्यवसाय भी खड़ा किए हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां समाज का पकड़ नहीं है या समाज आगे नहीं है। तो ऐसे समाज में आकर मुझे बहुत आज खुशी हो रही है और आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि इस मुख्यमंत्री जैसे गुरुतर दायित्व में आज हम हैं। शुरू से ही आशीर्वाद आप लोगों को मिला है। हम अपनी राजनीतिक यात्रा तपकरा विधानसभा से शुरू किए थे अविभाजित मध्य प्रदेश में, और उसी समय वहां पर करीब करीब हर गांव में जो गौटिया बोलते हैं हम लोग, वो अक्सर अघरिया समाज के हैं। संख्या कम है लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर गांव का गौटिया है तो उसकी पकड़ तो गांव में होती ही है। तो वैसे ही हमारे विष्णु पटेल अंकिरा के थे, वो विधानसभा के चुनाव में बहुत काम किए, बहुत परिश्रम किए। और जब विजय जुलूस हुआ तो हम हर जगह तो जा नहीं सकते थे सेम टाइम में। तो अंकिरा उड़ीसा बॉर्डर का बड़ा गांव है और 95% वो भाजपा का गांव है। तो हम विष्णु पटेल इतना काम किए थे कि उन्हीं को कंधा में उठा के कार्यकर्ता लोग पूरा विजय जुलूस निकाल दिए। और मैं इधर दूसरे तरफ विजय जुलूस में था और एक निर्णय ले लिए कि अब ये विष्णु पटेल हैं और वो विष्णु देव साय हैं, तो ये दोनों को मितान बदवा देंगे, मतलब मित्रता करवा देंगे। फिर हमको बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग पूरा गांव वाले निर्णय ले लिए हैं। तो मैं बोला आप लोग निर्णय ले लिए हैं तो हमको बिल्कुल उसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर वहीं पर जगन्नाथ मंदिर है अंकिरा में, वहीं पूजा पाठ करके हम लोग को दोनों को मितान बंधवा दिए। तब से हम लोग बहुत अच्छे से उस रिश्ता को निभाते आ रहे हैं। अब हमारे मित्र नहीं रहे, बीच में उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी परिवार है। तो इस तरह से अघरिया समाज के साथ जो खेतीबाड़ी में बहुत आगे है, वो हमको देखते थे, हमारा खेतीबाड़ी देखते थे तो बहुत हमको गाली देते थे। क्या मतलब इतना इतना खेती रहने के बाद भी आप कुछ करते नहीं हो। जैसे हमारे एक वक्ता बोल रहे थे, पुरेंद्र मिश्रा जी शायद बोल रहे थे कि हम लोग वही 5-7 क्विंटल प्रति एकड़ कमाने वाले, और वो हमारे मितान लोग 35 क्विंटल 40 क्विंटल प्रति एकड़ कमाने वाले। तो ऐसा ये समाज खेती बाड़ी में सब में आगे है। तो आप लोगों का आशीर्वाद है। हम विधायक रहे 2 बार, 4 बार सांसद रहे। तो सांसद रहे तो भी खरसिया विधानसभा का भी वही हाल है, वहां भी करीब करीब सारे गांव के गौटिया अघरिया समाज से ही। तो आज तक विधानसभा से वहां कभी नहीं जीते हैं, लेकिन हमको मतलब
सांसद के चुनाव में एक बार जिता दिए थे खरसिया वाले, 2800 से जिता दिए थे, और अभी तो जीते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में 14,000 से जीते हैं। लेकिन कई साल पहले हमको लोकसभा में 2800 से मतलब जिताए थे खरसिया क्षेत्र से। तो खरसिया क्षेत्र में भी अघरिया समाज का बाहुल्य है। तो मैं इसलिए बस बता रहा हूं कि आपके समाज का आशीर्वाद शुरू से ही हमारे ऊपर रहा है, तो आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से मार्गदर्शन हमको मिलता रहे, ऐसा हम चाहते हैं। और आज मुख्यमंत्री के नाते और हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सब मिलकर हम लोग अच्छा करने का प्रयास छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे हैं। और 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और अपने ये 11 साल के कार्यकाल में पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। और एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सबको मतलब नारा देते हुए सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो भी वादा किया था मोदी की गारंटी के रूप में, वो है, उसको हम लोग अभी 15-16 महीने के ही बहुत कम समय में अधिकांश कामों को पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, अंतर की राशि भी हम लोग 2 साल का एक मुश्त दे रहे हैं, 3100 रुपया में धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को हम लोग हर महीना 1,000 रुपया उनके खाता में भेज देते हैं। बस्तर और सरगुजा जो ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, जहां पर तेंदुपत्ता, जिसको हरा सोना बोलते हैं, और 13.5 लाख हमारा ग्रामीण जनजातीय परिवार इससे जुड़ा है और उनके आजीविका का मुख्य माध्यम है। तो उसका भी रेट हम लोग 5,500 मानक बोरा वो कर दिए हैं और पूरा तेंदुपत्ता खरीदते हैं। पीएससी में कैसा घोटाला हुआ हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, उसको भी सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम मोदी की गारंटी का हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं, भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी एक और पिछले महीने से ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं, जो डॉक्टर रमन सिंह अपने समय में शुरू किए थे। बीच में वो योजना बंद हो गया था, अभी पिछले महीने से फिर चालू किए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं या कोई विधवा है, दिव्यांग है, परित्यक्ता है, तो उनके लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। तो ये लोग जहां चाहेंगे वहां सरकारी खर्चे से तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। ये पिछले महीने से फिर शुरू किए हैं। तो ये सब हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद होगा, उससे हम लोग को ताकत मिलती है, आगे और अच्छा कर पाएंगे। बस्तर में जो नक्सलवाद आप सबको मालूम है, अभी 15-16 महीने में बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और हमारे जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने संकल्प कर लिया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद को खत्म करना है। और अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ और तेजी से विकास करेगा, ताकि ये छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, लोहा है, कोयला है, टीन का एकमात्र हम लोग मतलब यहाँ पर पैदावार करते हैं। अकेला प्रदेश है छत्तीसगढ़, यहाँ सोना है, डायमंड है, अभी लिथियम भी मिला है। यहाँ पर लिथियम जैसा दुर्लभ पदार्थ भी यहाँ पर मिला है। तो खनिज संपदा से हमारा ये छत्तीसगढ़ भरपूर है।
सैकड़ों तरह का वनोपज यहाँ पर है, उसका भी हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। नई उद्योग नीति लाए हैं, नई उद्योग नीति में उसका भी अध्ययन करिए। आपका ये समाज भी उद्यम के क्षेत्र में भी काफी आगे है। अभी नई उद्योग नीति लाए हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। उसमें अगर 1000 करोड़ का निवेश आएगा या 1000 लोगों को अगर रोजगार देगा कोई उद्यम, तो उसको और सहूलियत देंगे। 20 स्पोक नीति उसके लिए लाए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं। अब जो भी यहाँ उद्योग धंधा लगाना चाहेगा, एक जगह आवेदन लगाएगा और वहीं से उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सारा उनका कागजात मिल जाएगा। उनको 10 जगह जाना भी नहीं पड़ेगा, समय का भी बचत होगा। अभी हम ये 2-3 महीना के अंदर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर, ये सब में इन्वेस्टर कनेक्ट का काम मतलब कार्यक्रम कर चुके हैं। और हमारी नई उद्योग नीति से इतने उद्यमी लोग प्रभावित हैं कि अभी 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिल चुका है। और अभी 2-3 दिन पहले मुंबई में फिर दोबारा था, तो हमको आना पड़ा था, क्योंकि अभी जो पुलवामा में नक्सली वारदात हुआ, आतंकवादी वारदात हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ भी एक बेटा को खोया, तो उनके अंतिम यात्रा में हमको भी शामिल होना था, तो हम वो छोड़ के आ गए थे। बाद में उद्योग मंत्री उसको अटेंड किए, तो उसमें फिर शायद 1 लाख करोड़ का और एमओयू हुआ है। तो इस तरह से ये आने वाला समय में ये सब कारगर होगा। जितना भी एमओयू या निवेश प्रस्ताव हम लोग के पास आ रहा है, ये सब पूरा ठोक बजा के है।